नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कुंभ राशि तथा कुंभ लगन के लिए 23 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की चर्चा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त विपरीत राजयोग और ये साल का आखिरी विपरीत राजयोग आपके लिए बन रहा है। विपरीत राजयोग दोस्तों उन जातकों को ज़्यादा फायदे देता है, ज़्यादा लाभकारी होता है जिनकी स्थिति काफ़ी पिछले महीनों में डामाडोल रही। पिछले 4-6 महीने से या पिछले साल डेढ़ साल से जब जब यह राजयोग बनता है, साल में 2-3 बार इस तरह के राजयोग बन जाते हैं। आपके लिए विपरीत राजयोग बनाने वाला इस साल बुध ही ग्रह है। शनि ग्रह से विपरीत राजयोग बनना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पीछे जा नहीं सकते, हालांकि वक्री हैं। कई बार वक्र चाल से चलते हुए जब अतिचारी ग्रह होता है तो पीछे भी चला जाता है पिछली राशि में। अभी शनि आपकी राशि में है और पिछले 12वें भाव के जिसके मालिक हैं शनि तो नहीं जाएंगे इस साल, अब तो कोई चांसेस नहीं है, हालांकि वक्री हैं। तो बुध का विपरीत राजयोग फिर से बन रहा है इस साल काफ़ी महीनों बाद, और ये दोस्तों सूर्य के साथ केतु के साथ रहेंगे। सूर्य केतु के साथ युति बुध की कैसा फल देगी, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ केतु और सूर्य दोस्तों साथ में हैं, इनके मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लाइन से दिखाई हुई है। गुरु की पंचम दृष्टि है, इवन राहु का प्रभाव भी है। तो 6 बड़े ग्रहों का प्रभाव और साथ में विपरीत राजयोग अष्टम भाव के ऊपर। भाग्य स्थान में शुक्र टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं चमकता सितारा शुक्र ही है। वेस्ट साइड अगर आप देखें संध्या समय तो जो भी सितारा आपको काफ़ी नज़दीक और बड़ा नज़र आता है वह शुक्र ही होता है। इसे वेस्ट स्टार के नाम से भी जानते हैं, कई नाम हैं इस शुक्र के। तो केतु, सूर्य और बुध, इसके ऊपर गुरु मंगल का प्रभाव। सीधे बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं राशिफल की। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं दोस्तों। सूर्य कल 16 तारीख से यहाँ पर प्रवेश किए हैं। 16 तारीख सूर्य संक्रांति थी कल के दिन, आज 17 तारीख है। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना, देखिए सूर्य शासन सत्ता के, सरकार के, पिता के कारक माने जाते हैं। आपके दिल के भी कारक सूर्य ही माने जाते हैं। आपके शरीर में जो हड्डियां हैं उसके भी कारक माने जाते हैं। जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उन्हें अपनी हड्डियों का बुढ़ापे में ध्यान रखना चाहिए। सूर्य राहु केतु शनि के साथ हो खासकर, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं। सूर्य सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, केतु के साथ हैं, और बुध 23 तारीख से यहाँ पर आएंगे और 23 तारीख तक सूर्य केतु साथ रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावित रहेंगे छाया ग्रह से। परंतु किंतु रुकिए, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो इस प्रभाव को नलीफाई करती है। गुरु की दृष्टि टोटली कैंसिल करती है नेगेटिव फल को। अक्सर देखा है गुरु की दृष्टि गजब का कार्य करती है। ये किताबी बात नहीं, ये 30 साल के एक्सपीरियंस की बातें मैं बता रहा हूँ। वैसे भी गुरु का केंद्रीय प्रभाव बहुत बेहतर है आपके लिए। इस अवधि में आपका सम्मान बढ़ता है। विपरीत राजयोग की बात कर रहा हूँ। 23 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कुछ बड़ी उपलब्धि गुरु की दृष्टि के कारण नहीं, बुध के विपरीत राजयोग के कारण
आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हाँ, गुरु की दृष्टि केतु के पॉइजन को ख़त्म करती, केतु के छलियापन को, जो छलने वाले ग्रह हैं, जो छाया ग्रह हैं, इनकी शैडो को ख़त्म करती है, ऐसा समझे आप। यहाँ पर केतु निष्क्रिय से हो जाते हैं। अगर गुरु का प्रभाव ना होता तो ये बात ना होती। मंगल का प्रभाव केतु के ऊपर, सूर्य बुध के ऊपर दिक्कत भी दे सकता, परंतु किंतु देखिए बुध उच्च के हो जाते हैं और मंगल बुध की राशि में हैं, बुध उच्च के हैं, तो मंगल को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है, बल्कि मंगल शुभ रिजल्ट देने वाले हो जाते हैं। अभी तक मंगल भी असहज यदा कदा बनाने की चेष्टा करते रहे हैं पिछले महीनों में कार्यस्थल पर। मंगल क्योंकि आपके 10th लॉर्ड हैं, जो कि कैरियर का भाव है और तृतीय भाव भी है, पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कमी करते रहे होंगे मंगल, क्योंकि बुध की राशि में मैं अक्सर बताता हूँ मंगल और बुध मित्र तो नहीं है। तो एनीवेज, अब बुध जब स्ट्रोंग हो तो मंगल का भी फल अच्छा मिलता है, या यूँ कहें मंगल भी सुदृढ़ हो जाते हैं। जब कोई ग्रह सुदृढ़ हो जाए, भले वह शत्रु राशि में हो, आपको देखना ये होता है कि शत्रु कैसी हालत में बैठा है, क्या अपने भावों का बचाव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध जब उच्च के होंगे 23 तारीख को, तो दोनों भावों का बचाव करेंगे, पंचम भाव का भी, अष्टम भाव का भी। तो संतान का भाव है पंचम भाव, यहाँ बैठा हुआ मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग का शुभ फल तो देगा। संतान की तरक्की के योग, संतान से सुख प्राप्त हो, संतान आपके कार्यों में सहायता करे, पेरेंट्स के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली संतान बन जाती है। यकायक संतान के स्वभाव में परिवर्तन आप देखेंगे। इवन शेयर बाजार वालों को फायदा होगा। मंगल का प्रभाव दोस्तों बुध के प्रभाव के बुध की स्थिति के ऊपर भी डिपेंडेंट हुआ करता है। तो बुध, सूर्य का बुध द्वितीय राजयोग अष्टम भाव में, तो आप युक्ति से, डिप्लोमेसी से, चालाकी से, पीठ के पीछे से जो प्लानिंग करते हैं, सामने आकर प्लान करेंगे, अपनी प्लानिंग को बताएंगे, शो ऑफ करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। गौर करिए दोस्तों, अगर आप हिडन रहकर, छुपकर तैयारी करते हैं, बिजनेस की तैयारी हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, नौकरी की कोई परीक्षा की तैयारी हो सकती है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा, आपको भी नहीं इसका इल्म होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ये बात है, एक युक्ति है कि आपको तो पता होगा ही, परंतु इतना गोपनीय, जितना गोपनीय रहोगे, अपनी बात को गोपनीय रखेंगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं तो अष्टम भाव से सफलता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बुध उच्च के हैं तो बहुत बड़ा राजयोग, विपरीत राजयोग जिसे कहते हैं, जैसा कि बोला, अगर आपने कठिनाइयों में ज़िंदगी अभी तक बिताई है, काफ़ी जातकों ने बिताई है, कुंभ राशि की जो भी कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, जो मेरे दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है कि काफ़ी दिक्कतों के बाद बीच बीच में जब समय ऐसा आता है, ग्रह गोचर अच्छा होता है, तो उन्हें एक बड़ा रिलीफ भी मिलता है। यहाँ पर सूर्य बुध इस तरह का रिलीफ देंगे। व्यापार में रिलीफ सबसे बड़ा मिलेगा। सूर्य व्यापार के मालिक भी हैं, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। गवर्नमेंट तंत्र से जुड़े हुए जो जातक हैं, उनका व्यापार सफल होता है, उनका अटका हुआ धन मिलता है। धन के कारक गुरु की भी दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर है। सूर्य और गुरु जब 9-5 की स्थिति में हो तो कुंडली को बल मिल जाता है। तो सूर्य को बल गुरु दे रहे हैं केंद्रस्थ होकर। सूर्य बुध खास मित्र, सूर्य और गुरु खास मित्र हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, हालांकि बुध और केतु के ऊपर भी रहेगी। मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ तो सप्तम भाव सुदृढ़ होता है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होता है। अगर किसी के मैरिज लाइफ में कोई खटास रही है, उसको भी कंट्रोल करता है गुरु का संबंध सूर्य के साथ हो तो। केतु का प्रभाव निष्क्रिय रहेगा। और मंगल की दृष्टि की बात हमने की। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, दशम भाव का मालिक, यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक सूर्य को देखे,
बुध को देखें जो पंचमेश है तो ये केंद्र त्रिकोण बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। मंगल स्वयं दोस्तों 10th लॉर्ड हैं, बुध पंचमेश हैं और अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पर अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर बाजार से लाभ के योग बनते हैं। या अटका हुआ धन मिले, प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो, किसी का प्लाट निकल जाए, किसी का मकान बन जाए, किसी को कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की प्रबल योग। शिक्षा के क्षेत्र में है तो लाभ, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। फाइनेंस के क्षेत्र में है, बैंकिंग प्रणाली में है तो ऊंचाइयां छुएंगे। आपकी प्रमोशन के योग बुध का ये विपरीत राजयोग बनाता ही बनाता है। अचानक से आप हजारों लोगों का रास्ता काट कर आगे निकल सकते हैं इस अवधि में, लाखों लोगों का। आप लाखों लोगों में से एक व्यक्ति हो सकते जो चुना जाए किसी जॉब के लिए। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई आईएएस का एग्ज़ाम है, कोई एसएससी का एग्ज़ाम है, कोई भी, उसमें आप सफल होते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। बुध पंचमेश है, पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य को भी अपने आप में समाहित करके रखता है, क्योंकि नवम भाव से नवम होता है पंचम भाव। तो पूर्व पुण्यों का मालिक बुध उच्च का है भाई, तो आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्म भी तो साथ देते हैं, या यूँ कहें दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा। ये बात तो निश्चित है। गुरु की दृष्टि धन भाव का मालिक, धन का कारक, लाभ भाव का मालिक, लाभ का कारक संबंध बनाए पंचमेश और सप्तमेश के साथ, तो व्यापार में वृद्धि होना, शेयर बाजार से लाभ होना, अचानक से लाभ होना, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से आपको खास लाभ हो, और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी आपकी तरक्की होती है। होटल इंडस्ट्री में हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर मेडिकल क्षेत्र में हैं तो खास लाभ होगा। मंगल सूर्य का संबंध बन जाए, राहु केतु साथ में हो, क्योंकि राहु की भी दृष्टि इस केतु और सूर्य की बुध के ऊपर रहेगी, तो आप अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर साबित होते हैं। या फार्मा लाइन में हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। शुक्र भाग्य स्थान में कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर भाग्येश भाग्य स्थान में हो तो आप इस दौर में कल से कहें 18 तारीख से शुक्र यहाँ पर आने वाले हैं भाग्य स्थान में। 18 तारीख से आप परम भाग्यशाली रहेंगे। सभी राशियों में से देखिए, भले साढ़े साथी हो, साढ़े साथी हमेशा तंग नहीं करती, कोई एक आध वाक्यात ऐसा हो जाता है जो कष्टकारी होता है। सभी के सभी साल, पूरा का पूरा समय दुखदाई नहीं होता। यहाँ पर जब जब गोचर अच्छा होता है, और वैसे भी शनि राहु के साथ संबंध बनाएंगे इस अवधि में। 3 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु पहले से शनि के नक्षत्र में है। इनका नक्षत्र परिवर्तन योग 3 अक्टूबर से आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों। धन की स्थिति बेहतर और कार्यस्थल पर ऊंचाइयां देने वाला है। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को भी अति उत्तम लाभ होगा। मैं बात कर रहा था शुक्र भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो भाग्य तो साथ देगा। भले आप आपकी मिट्टी भी इस अवधि में सोने के भाव बिकती है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, आपका मट्टी भी सोने के भाव बिकता है। अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से संबंधित, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थिति में रहेंगे, सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज खास आपके लिए लाभकारी होंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र आपको विदेशों से भी लाभान्वित करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभकारी स्थितियाँ, बहुत उत्तम स्थिति है आपके लिए। राजयोग कारक शुक्र हैं। भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान में हो तो वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद इत्यादि का सुख भी मिलेगा, क्योंकि सुखेश भी हैं, चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। मातृ सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, और कार्यस्थल के ऊपर गुरु की दृष्टि शुक्र के राशि में, शुक्र अपने भाव में आ जाएं तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। ट्रांसफ़र, प्रमोशन को लेकर कोई चिंता है वह दूर होती है। कुलीग्स को लेकर कोई चिंता है वह दूर होती है। आपके लिए सुखद समाचार यूँ तो कल से शुरू होता है 18 तारीख से, परंतु 23 तारीख से विपरीत राजयोग के कारण ज़्यादा सफलता मिलती है, एकदम से सफलता मिलती है। आप निखर कर आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बौद्धिक बल आपका बढ़ेगा, आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे, तनाव दूर होंगे, बेसिकली परेशानियाँ दूर होंगी। ये बुध का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।